इस जो शब्द का जो हड़प्पा जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले चार्ल्स मैसन है, उसने 1826 में शब्द का प्रयोग किया था, हड़प्पा शब्द था। अब जैसे जैसे शब्द का प्रयोग करने के बाद में अब इसका जो खोज भी तो करनी चाहिए। इस शब्द का प्रयोग करने से मतलब नहीं है, उसकी जो जगह है उस जगह की खोज भी किसने की थी, तो उस जगह की खोज किसने की थी, तो वो है आपके 1921 के अंदर की थी। वो किसने की थी, वो है दयाराम साहनी, और इस दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब अलग अलग क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इसकी जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो किसने किया था, 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, और इसकी जो खोज की है वो कौन कर रहा है, दयाराम साहनी कर रहा है। और कब की, तो 1921 में की थी। और ये जो पढ़ता है वो कहाँ पे पढ़ता है वर्तमान में, ये पाकिस्तान पंजाब में पढ़ता है। देखिए खोज करना और शब्द का प्रयोग करना दोनों एक अलग अलग बात है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। और ये कौन सी नदी है, ये है आपके रावी नदी, और रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। और रावी नदी के तट पर बताया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता आपके रावी नदी के किनारे पर ही मिली है। आगे देखिए कि जो इसका जो उत्खनन किया गया था, यानी कि इसको जो खोदने का प्रयास किया था। देखो इसको शब्द का प्रयोग कोई अलग कर रहा है, इसका खोज कोई और अलग कर रहा है, और इसका जो उत्खनन यानी खोदने का जो काम कर रहा है वो 2 चरणों में हुआ था। पहला तो हुआ, देखो 21 में तो इसकी खोज की गई थी, उसके बाद में 1926 के अंदर इसके पहली बार इसका खुदाई की गई थी। और इसको जो खुदाई करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था माधव स्वरूप वत्स, इसका जो उत्खनन करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसकी 1926 के अंदर इसका उत्खनन या इसकी खुदाई की गई थी। इसके बाद में 1926 के बाद में 1946 के अंदर एक व्यक्ति आया था, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था मार्टिन व्हीलर, और इस मार्टिन व्हीलर ने यहाँ की खुदाई की। तो दो उत्खननों के नाम, जो उत्खनन करता है उनके दोनों के नाम करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता के, जो एक तो है माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर। इन दोनों ने यहाँ की उत्खनन किया था, यानी कि खोदने का काम किया था। और उसको देखिए, अब जो हड़प्पा जो सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता को मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितने भागों में बटी हुई थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो 2 भागों में बटी हुई थी, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें एक भाग में तो कौन सा था, पूर्वी भाग, इधर पूर्वी भाग, और ये कौन सा था, पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में इसको हम पूर्वी भाग पश्चिमी भाग न कहकर इसको हम बोल सकते हैं कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। टीले का मतलब होता है कि स्थान जिस पर लोग रह रहे हैं वहाँ पे, यानी पहले टीला ही बोला करते थे हड़प्पा काल में कि वो कौन से टीले पे रह रहे हैं। तो पूर्वी जो टीला है उस पर कौन लोग रहते थे, जो पूर्व की तरफ जो मतलब कि जो आपका एक तरह से क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूर्व भाग में जो लोग रहते थे वो लोग रहते थे, जनता रहती, मतलब कि ग्रामीण लोग रहा करते थे, आम आदमी रहा करते थे। जो राज्य के जो लोग रहते थे वो राज्य के लोग तो राजधानी के अंदर रहते थे, यानी कि जो राज्य पश्चिमी टीला था वो राजधानी संबंधित है। इसमें जो भी प्रशासनिक कार्य करता थे, या फिर आप कह सकते हो कि महलों के अंदर जितने भी राजमहल के अंदर जो भी काम करने वाले लोग थे वो सब के सब पश्चिमी टीले में रहते थे, जिसमें आम आदमी निवास करते थे। अब ये देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से क्या क्या चीज़ हमें मिली है, खुदाई करने के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ के साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो वो चीज़ें आपको देखना है यहाँ से कि सबसे पहले आपको देखना है कि चबूतरा मिला है। चबूतरा यानी कि जो एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे आप चारों तरफ एक ईंट का, जिसे एक बैठने का टाइप का जो बना लेते हैं उसको, तो वो आपको मिला है। तो वो किस प्रकार के मिले चबूतरा, आपके देखो गोल भी मिला है वहाँ पे, और वृत्त के आकार में मिला है, वृत्ताकार भी मिला है, गोलाकार मिला है। ये तो एक गोल चबूतरे ज़्यादा देखने को मिले हैं। जो एक पेड़ होता है, उस पेड़ के चारों तरफ, इस पेड़ के चारों तरफ बैठने के लिए नीचे एक स्थान बना लेते हैं, एक छोटी सी चुनाई करके कुछ भी मिट्टी का वगैरह ऐसे लगाकर उसको जो बैठने की जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं चबूतरा ना, जिस पे लोग बैठ सकते हैं ना। उसके बाद में देखिए गेहूं के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे, और हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं, तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में ही जौ के भी साक्ष्य मिले। क्या मिले, जौ के साक्ष्य मिले। जब नदी, आपको पता है कि जब इसकी खोज ही नदी के किनारे, यानी कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे पे की गई, तो इसकी जो नाव के जो साक्ष्य भी वहाँ पे मिलने जरूरी है। क्योंकि जब ये रावी खोदी तो रावी नदी के जिस क्षेत्र में नदी का पानी जाता तो क्षेत्र धीरे धीरे दब गया, तो वहाँ पे जब खुदाई की तो वहाँ से मिले हमको नाव के क्षेत्र भी कह सकते हैं। नाव को देखकर हम कह सकते हैं यहाँ पे नदी बहा करती होगी। और हमने इस चीज़ को हमने पहले पढ़ लिया था कि जिसकी जो खोद की गई वो तो रावी नदी के तट पर की जाए। तो यहाँ से कौन से मिले हैं, नाव के साक्ष्य मिले हैं। सड़कें मिली है, सड़कें भी एक ऐसे मिली है एक दूसरे को समकोण पे काटती है ऐसे, यहाँ ये सड़कें ना आपस में एक दूर कर देगी। पहले की जो व्यवस्था है वो कितनी शानदार व्यवस्था रही होगी कि सड़कें हैं वो क्या करती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और देखिए साथ में यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे पीतल के इक्का गाड़ी मिली है, गाड़ी चलाने वाली, एक टायर से जो गाड़ी चलती थी वो इक्का गाड़ी होती है, जिसको एक व्यक्ति पकड़कर आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। और मिले हैं पाषाण मूर्तियाँ, पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी के पात्र भी प्राप्त हुए हैं, जो मृद भांड जिन्हें हम बोलते हैं, मृद भांड जो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पे कई प्रकार की हमें मोहरें मिली है, मोहर जिस समय पर, और जिसमें भी एक
पशुपतिनाथ की मोहर सबसे महत्वपूर्ण रही है और यहाँ पे पशुपतिनाथ की मोहर सबसे ज़्यादा मिली है। और वृत्ताकार यानी गोल मोहर यहाँ से सबसे ज़्यादा मिली है, वृत्ताकार यहाँ पे मिली है। और देखो यहाँ पे दर्पण भी प्राप्त हुआ है, वो कैसा दर्पण प्राप्त हुआ है, कांसे का दर्पण यहाँ से प्राप्त हुआ है।